ओम नमः शिवाय। अभी हम घुटने को रेस्ट दे रहे हैं, इसलिए रनिंग नहीं कर रहे हैं। अभी 2 दिन 3 दिन नहीं दौड़ा, तो काफ़ी रिलीफ है इसमें। मित्रों, सबसे पहले कर लेते हैं भस्त्रिका। मित्रों, 40-45 मिनट हम आज्ञा चक्र पर रहे और हम काउंटर पे चांटिंग कर रहे थे। मित्रों, हम 30 मिनट आज्ञा चक्र पे रहे, 20-25 मिनट हमने सूर्य देव पे त्राटक किया। अब हम 30 मिनट के लिए माला जप करेंगे, चांटिंग करेंगे। मित्रों, समय हो गया 8:06 और अब हम सब आसन के लिए वहीं चलेंगे, पुरानी वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बैठ नहीं रहा मामला, फ्लैट सरफेस नहीं है, तो जो वाइब आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। एकदम सीधा लेटा रहे ना शरीर, तो ज़्यादा ठीक रहता है, तो हम वहाँ चलेंगे, ठीक है ना। मित्रों, आज योगी कथा अमृत के हम 22वें अध्याय पे पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है पाषाण प्रतिमा का हृदय। तो इसको हम पढ़ते हैं। मित्रों, आज योगी कथा अमृत में हमने पढ़ा, योगानंद जी की एक बहन थी जिनका नाम था रमा दीदी। वो उनकी बड़ी बहन थी। उनके पति का नाम था सतीश बाबू। सतीश बाबू जो थे वो बहुत भौतिकवादी विचारों वाले थे। ध्यान के प्रति, अध्यात्म के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था और प्राय वो संतों की मजाक उड़ाया करते थे। तो एक दिन योगानंद जी ने विचार किया कि हम सब दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर चलेंगे, साथ में हमारे जीजा जी भी चलेंगे और आप भी चलना। वहाँ मैं माँ से प्रार्थना करूंगा, माँ उनके हृदय को परिवर्तित कर दे और आध्यात्म मार्ग में वो आ जाएं, और जिस कारण तुम परेशान हो रही हो, जिस कारण तुम दुखी हो रही हो, वो कारण खत्म हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। वो लोग दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में गए। मित्रों, ये वही काली की मूर्ति थी जिसके सामने विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपनी भक्ति प्रकट किया करते थे और उनसे बात किया करते थे, और इतने आर्द्र स्वर में माँ को पुकारते थे कि माँ उस पाषाण की मूर्ति से सजीव होकर उनसे बात किया करती थी। तो जब वहाँ वो मंदिर में पहुंचे तो सतीश बाबू ने कहा कि तुम भोजन की व्यवस्था करके रखना, या पुजारी से पहले कह देना कि मुझे टाइम पे खाना चाहिए। तो योगानंद जी ने कहा कि भोजन की व्यवस्था तो माँ काली करेगी। तो सतीश बाबू बोले, मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम पहले कह के रखना, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं पता, मुझे तो तुम पुजारी से कह के रखना कि समय पर भोजन मिल जाए। तो ऐसा हुआ कि योगानंद जी वहाँ पद्मासन में बैठ गए और घंटों बीत गए। माँ काली ने उनको उस पाषाण मूर्ति में सजीव होकर दर्शन दिए और उन्होंने माँ काली से एक ही प्रार्थना की, माँ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जो जीजा जी हैं सतीश बाबू, वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर उन्नति करें। फिर माँ ने उनसे कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर इतने में घंटों बीत गए थे। जीजा जी एकदम से गुस्से में आए, तुम यहाँ कब से जड़ होके बैठे हो ध्यान में, इधर मुझे भूख लग रही है, तुमने भोजन की व्यवस्था नहीं की, ये क्या है तुम्हारा तरीका। वो एकदम क्रोधित हो उठे। लेकिन योगानंद जी ने उनसे एक ही बात की, भोजन की व्यवस्था तो माँ काली करेगी। तो जिया जी बोले, अब क्या करेगी, अब तो मंदिर के गेट भी बंद हो गए, पट भी बंद हो गए, सब पंडित वंडित चले गए, अब क्या व्यवस्था होगी। वो गुस्सा होने लगा। आप यकीन नहीं करोगे, उसी पल एक मंदिर का पुजारी आया। उस पुजारी ने योगानंद जी से कहा कि जब आप ध्यान में बैठे थे तो मैंने आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जबकि यहाँ पर नियम ये है कि जो लोग आएंगे उस वक्त जो भोजन की व्यवस्था होती है उसी वक्त की जाएगी, किसी के लिए अलग से भोजन नहीं निकाला जाता। लेकिन मेरे मन में न जाने क्या भाव उठा आपको देखकर कि आप लोगों का भोजन मैंने पहले ही अलग निकाल दिया। तो जब ये सब सतीश बाबू ने देखा तो उन्होंने अपनी आंखें नीचे झुका ली। उनका सारा क्रोध एकदम से शांत हो गया और एकदम चुप हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और उस दिन के बाद वो एकदम से योगानंद जी से मतलब कोई बहस उन्होंने की नहीं। और मित्रों, इस घटना के बाद सतीश बाबू में बहुत गहरे बदलाव हुए और वो आध्यात्मिकता की ओर उन्नति करने लगे। मित्रों, इस घटना के बाद सतीश बाबू ने अपनी पत्नी से यानी कि रमा दीदी से कहा, तुम सब लोग सफल हुए इस कार्य में, जिस कार्य के लिए मुकुंद मुझे यहाँ लेके आया। मेरी आंखें खुल चुकी है, अब मुझे समझ आ गया है, लेकिन मैं तब तक मुकुंद से बात नहीं करूंगा जब तक मैं गहरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर लेता। और मित्रों, उस दिन के बाद वो काफी लंबे समय तक योगानंद जी से नहीं मिले। मित्रों, वो अपने घर पर ही रात्रि के अंदर कक्ष में गहन ध्यान किया करते थे और आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे। मित्रों, लेकिन उनके शरीर में एक भयंकर बीमारी भी हो गई थी, जिसके चलते ऐसा लग रहा
था कि वो कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। जब योगानंद जी 1936 में उनके घर मिलने गए तो उन्होंने देखा कि उनके जीजा जी सतीश बाबू गहरी आत्म उन्नति कर चुके हैं और वो एकांत में अपने कमरे में ध्यान करते हैं, लेकिन उनके शरीर में एक भयंकर रोग भी हो गया है, जिसके चलते योगानंद जी ने देखा कि सतीश बाबू अब कुछ ही समय के मेहमान हैं और ये अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन उनकी जो बहन थी रमा दीदी, वो खुद क्रिया योग में दीक्षित थी और बहुत गहरी साधिका थी। उन्होंने उनके मन के वो विचार देख लिए और पढ़ लिए और आके उन्होंने मुकुंद से कहा, यानी योगानंद जी से कहा, मैं तुम्हारे जीजा जी से पहले जाऊंगी कि मैं हिंदू धर्म परायण पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने पति से पहले जाऊंगी। मित्रों, ये बात सुनकर योगानंद जी भी थोड़े से व्यथित हो गए। मित्रों, रमा दीदी की इस भविष्यवाणी के ठीक 18 महीने बाद एक दिन उन्होंने अपने शादी का पूरा लाल जोड़ा पहना, पूरा श्रृंगार किया और अपने पति के पास गई और उनके चरण छूकर उन्होंने कहा कि मेरा आपकी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर यह आज आखिरी दिन है। सतीश बाबू ने ये सुना तो वो भी दुखी हो गए और उसके कुछ ही देर बाद उनको दिल का दौरा पड़ा। उनका बेटा दौड़कर डॉक्टर के पास जाने लगा तो उनकी माँ ने, यानी कि रमा दीदी ने कहा कि बेटा अब मत जाओ, अब जाने का कोई मतलब नहीं है, बस मेरा समय हो चुका है और मुझे जाना है बेटा। और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर बड़ी आनंद से बिना किसी कष्ट के प्राण छोड़ दिए। मित्रों, जब रमा दीदी ने अपना देह त्याग कर दिया तो उसके बाद सतीश बाबू बहुत ज्यादा विरक्त हो गए। तो उसके बाद एक दिन सतीश बाबू रमा दीदी के फोटो को देखकर मुस्कुराते हुए बोल रहे थे, तुमने बड़ी चालाकी की है, मुझसे पहले जाने की व्यवस्था कर ली, लेकिन मैं भी ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ बहुत जल्दी। फिर उसके बाद उनके शरीर में जो वो भयंकर बीमारी चल रही थी वो भी ठीक हो गई, वो एकदम स्वस्थ हो गए। लेकिन एक दिन वो अचानक शरीर छोड़ के चले गए। मित्रों, इस तरह दो साधारण पति पत्नी एक आम गृहस्थ जीवन जीते हुए, लेकिन उसमें ध्यान और क्रिया योग और भक्ति को सम्मिलित करके एक संत की तरह प्राणों को छोड़ते हैं। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन ये भी कृपा से होता है, सबके साथ नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं है हम पे, कृपा सब पे है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। ज्यादातर वो चीजें भौतिकी होती है, उनके लिए दुखी होते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ही बड़ा गजब है। कितनी अद्भुत ही ये बातें हैं। तो ये किताब जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये मेरे पास शब्द भी नहीं है, कितनी अद्भुत है ये, बहुत ही अद्भुत। ये सबको पढ़नी चाहिए। मित्रों, ये केवल एक किताब नहीं है, पूरे जीवन के अनुभव है इनके, जो इनके साथ घटा, बहुत ही अद्भुत। तो ये था आज जो हमने पढ़ा योगी कथा अमृत में। जय जय शिव शंभू, सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय भवानी।